अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? AR इलेक्ट्रिक हब की तरफ से खुश आमदीद। आज हम इलेक्ट्रिकल में यूज़ होने वाले सबसे कॉमन चीज़ ब्रेकर के बाद जो इस्तेमाल होती है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एक ऐसा स्विच है जिसको हम कह सकते हैं कि एक पावर स्विच है जिसको हम कंट्रोल वायर और कंट्रोल वोल्टेज के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। पावर स्विच हमारा ऐसे है कि इसमें पावर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट पावर्स के होते हैं और बाकी कंट्रोल के पॉइंट होते हैं। इसकी शक्ल इस तरह की होती है, ये देखें, ये है, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। इसकी शक्ल कुछ इस किस्म की होगी और इसके ये 3 पावर पॉइंट्स हैं और ये देखें कि ये देखें, ये जो 3 पावर इसके पॉइंट्स हैं और ये इसके कंट्रोल पॉइंट्स हैं और ये इसकी कॉइल होती है। इसमें जो पार्ट्स हैं इसमें आ गए, एक नंबर पे पावर पॉइंट्स, दूसरे नंबर पे कंट्रोल पॉइंट्स, तीसरे नंबर पे इसकी कॉइल और चौथे नंबर पे इसकी कोर जो इसके अंदर होती है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। और ये मुख्तलिफ पावर में होते हैं। मसलन ये 20 एम्पेयर का एक कॉन्टैक्टर है। अगर हमने 20 एम्पेयर का लोड कहीं भी यूज़ करना है तो कंट्रोल की वायर के ज़रिए इसको कंट्रोल कर लेंगे, बारीक वायर के ज़रिए, और पावर के ज़रिए, इसके पावर पॉइंट्स के ज़रिए हम इसको ऑपरेट कर लेंगे। ऐसे ही ये 60 एम्पेयर, 50-60 एम्पेयर का कॉन्टैक्टर है। ये इसके पावर तीनों 3 फेज़ हैं, सिंगल फेज़ यूज़ कर लें या 3 फेज़ यूज़ कर लें, और कंट्रोल इसके ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, इसके ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। अगर हम इसको फिज़िकली खोल के देखें तो ये पावर पॉइंट इसके कुछ इस तरह के होते हैं। ये देखें, ये इसके 3 पावर पॉइंट्स बने हुए हैं। ये देखें, ये इसके ऐसे ऑपरेट करते हैं। अगर जैसे ये ऑपरेट होता है, ये देखें, तो ऐसे ये बिल्कुल ये पॉइंट आपस में ये ऐसे मिलते हैं ये। और इसमें ये पावर पॉइंट के अलावा इसके ये कंट्रोल पॉइंट है और कंट्रोल पॉइंट के साथ इसकी ये कॉइल होती है। ये देखें, इसके अंदर एक कॉइल होती है। ये देखें, ये इसकी कॉइल है। ये जो कॉइल है ये इसको 220 की, 440 की या 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 48 वोल्ट में ये अवेलेबल होती है। 12, 24, 48, 110 और 220 और 440 ये इस वोल्टेज में अवेलेबल होती है। इसको ये देखें, इसके नीचे कोर लगी हुई है। कोर को ऐसे रख के इसके अंदर ये कोर एक ट्रांसफार्मर की तरह इसको एक्टिवेट करता है। ये देखें, ये लगता है और इसके ऊपर वाली ये कोर होती है। ये देखें, जैसे ही इसको हम लगाते हैं इसके साथ और यहाँ पे वोल्टेज देते हैं तो ये कोर एनर्जाइज होती है। कॉइल एनर्जाइज होके कोर में एक फ्लक्स पैदा करती है। ये फ्लक्स ऊपर वाली कोर को ऐसे नीचे खींचता है, जिसकी वजह से ये तीनों पॉइंट आपस में नीचे शॉर्ट हो जाते हैं और इसमें से क्रॉसिंग शुरू हो जाती है। इसके ऊपर वाले ये जो पॉइंट हैं ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट कहलाते हैं। बारीक वाले जो कंट्रोल वाले हैं, जो नीचे वाले हैं, नॉर्मली ओपन पॉइंट कहलाते हैं। होता ये है कि जब आम रूटीन में सप्लाई इसमें नहीं होती तो ये पॉइंट, ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसको नॉर्मली क्लोज कहते हैं। ये पॉइंट आपस में ये वाले ओपन होते हैं, इसलिए नॉर्मली ओपन कहलाते हैं। और ये पावर पॉइंट तीनों ये नॉर्मली ओपन होते हैं, ये भी पावर पॉइंट के ओपन पॉइंट होते हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ सेम क्लोज पॉइंट और ओपन पॉइंट। अब होता ये है कि हम इसमें किसी भी एक सेटअप से जब सप्लाई यहाँ पे देते हैं 220 वोल्ट, ये कॉइल इसकी 220 वोल्ट की कॉइल है। यहाँ पे उसके वोल्टेज लिखे होते हैं। ये देखें, इस जैसे ये वोल्टेज लिखे हैं, इसके भी वोल्टेज ये देखें यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसके ये वोल्टेज ये देखें यहाँ पे इसके भी वोल्टेज लिखे हुए हैं। हर एक कॉइल के वोल्टेज जो इसके पावर पॉइंट के अलग हो लिखे होंगे, इसके कॉइल का वोल्टेज। जब इसको मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हमने परचेज करना है या डिमांड करना है तो हम उसके कॉइल वोल्टेज भी उसके पावर के साथ लिखेंगे। मसलन पावर हमें 60 एम्पेयर का चाहिए है
हम ये करेंगे कि इसको डिमांड करने के लिए 60 एम्पेयर का कॉन्टैक्टर और उसके साथ उसके कॉइल वोल्टेज भी लिखेंगे। और फ्रीक्वेंसी आम रूटीन में पाकिस्तान में 50 ही चलती है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर लिख दिया जाए तो बहुत बेहतर है। अब ऐसे है कि इसके जो ये पावर पॉइंट्स हैं, जैसे ही हम इसको सप्लाई यहाँ पे 220 वोल्ट्स इसके हैं, वो जहाँ पे देते हैं, ये कंट्रोल की वायर के ज़रिए 1 mm के वायर के ज़रिए हम देंगे, लेकिन ये पावर पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे हम इसको जैसे ही सप्लाई देते हैं ये क्लोज़ होता है और हमारी सप्लाई यहाँ से क्रॉस हो जाती है। अब है ये जो कंट्रोल के पॉइंट हैं, ये हम किसी भी लेवल स्विच के साथ, प्रेशर स्विच के साथ, फ्लोट स्विच के साथ, या हम किसी भी सेंसर के साथ हम इसके कॉइल को एनर्जाइज करते हैं, जिसकी वजह से ये पावर एनर्जाइज कराती है। अब इसका छोटा सा इस्तेमाल मैं आपको घरों में इसका बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमने एक लेवल स्विच लगाया है जो पानी की टंकी के ऊपर लगता है, तो वो लेवल स्विच लगाने के बाद हम करेंगे ये कि कंट्रोल की वायर 1 mm पंप हमारा जो लेता है वो तकरीबन 7-8 एम्पेयर करंट लेगा या 10 एम्पेयर करंट लेगा। हमने पहले लोग करते थे कि 729 की तार या 736 की तार डाल के फ्लोट स्विच तक ऊपर लेके जाते थे, ऊपर से फिर नीचे लेके आते थे। फ्लोट स्विच जो 10 एम्पेयर का रेटेड करंट का होता है, जब उसमें से बार बार ऑन ऑफ होता है तो वो फ्लोट स्विच जल्दी ख़राब हो जाता है और लेवल स्विच ज़्यादा दिन काम नहीं करता। तो हम कहा अब मैग्नेट कॉन्टैक्टर या रिले लगा के हम ये करते हैं कि हम 220 वोल्ट की एक सप्लाई, जब हम पंप चलाना चाहते हैं तो वो स्विच में से 220 वोल्ट की एक सप्लाई लेके ऊपर फ्लोट स्विच में जाते हैं, और वो 1 mm की बारीक तार बहुत होती है, वो 1 mm की तार वहाँ पे गई, उसने लेवल स्विच फ्लोट स्विच की लिमिट स्विच के साथ ऑपरेट करके वो नीचे आ जाएगी और इसकी कॉइल के साथ ये लग जाएगी। और जिसकी कॉइल के साथ जब हम लगा देंगे तो ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर की जो पावर की तार है ये डीपी में से करीब से लेके और करीब यहाँ से ही पंप को चली जाएगी। अब होगा ये कि जो हमारी कंट्रोल की तार ऊपर गई थी वो जैसे ही फ्लोट स्विच हमें ये सिग्नल देगा कि पानी कम हो गया है, तो वो इस जगह पे 1 mm की तार के ज़रिए इस जगह पे वो सप्लाई देगा, और जैसे ही सप्लाई देगा ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ कर जाएंगे। अब यहाँ पे हमने 736 या 729 की तार लगाई हुई है और वो तार हम यहाँ से पंप को लेके जाते हैं, तो आप देखें कि तार की बहुत सारी हमारी बचत भी हो गई है। और लेवल स्विच और फ्लोट स्विच हमेशा के लिए महफूज इस तरह हो जाता है कि इसमें से अगर तो पावर के पॉइंट्स, पावर की सप्लाई गुजरेगी, मसलन 10 एम्पेयर पंप वाला ही गुजरेगा, तो वो फ्लोट स्विच इतनी देर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वो मिली एम्पेयर में से उसमें करंट गुजरेगा, जो कॉइल के मिली एम्पेयर हैं, जो इसका लोड है उसमें से करंट गुजरेगा, तो वो साल ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही हम सारी इंडस्ट्री में कंट्रोल के ज़रिए हम इसको ऑपरेट कराने के लिए पावर्स को हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर या मैग्नेटिक रिलेज इस्तेमाल करते हैं। और ये इसके नॉर्मली क्लोज और ओपन पॉइंट जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मसलन हम ये कहते हैं ये 2 मोटर्स हैं, ये 2 मोटर्स हैं हमारी 2 मोटर में एक मोटर ये है, एक मोटर ये है। हम चाहते हैं कि जैसे ये मोटर चले उसके बाद ये मोटर उसके साथ चले जाए। हम इसके नॉर्मली क्लोज पॉइंट में से इसको कॉइल को दे देंगे। हम जैसे ही ये मोटर हम ऑपरेट करेंगे तो इसका नॉर्मली जो ओपन पॉइंट है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज हो जाएगा हमारा ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको ये मोटर भी उसके साथ चली जाएगी। अगर हम ये कहते हैं कि जब ये मोटर चले तो ये मोटर बंद हो जाए, तो इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट यूज़ करेंगे। जब जैसे ही ये आम रूटीन में ये मोटर चल रही है, जैसे ही इसका ये पॉइंट मोटर ऑन होगी, इसका नॉर्मली क्लोज जो है जिसके थ्रू ये मोटर चल रही थी वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो गया ये मोटर बंद होगी। हम इसके लिए इंटरलॉकिंग के लिए हम इसको सीरीज़ वाइज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और हम इसके ज़रिए बहुत सी ऑटोमेशन कर सकते हैं। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की जो रेंज है वो 20 एम्पेयर से लेके 20, 32, 50, 60, 100, 150, 135, 150, 250,
और उसके बाद फिर 400, फिर 600 और 1000 एम्पेयर तक के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ किए जाते हैं। और जब मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से हमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जब उसकी रेंज ख़त्म हो जाती है तो ये काम हम ACBC लेते हैं, जिसकी जो लास्ट मैंने दिया था, वीडियो बनाई थी, उसमें वो उसका जिक्र किया गया था कि 1250 एम्पेयर से जब हमने कोई चीज़ स्विचिंग करानी होती है तो हम ACB यूज़ करेंगे। अब रह गया इसके कॉइल वोल्टेज। कॉइल वोल्टेज आपको मैंने जैसे पहले बताया है कि ये हमें जिस कॉइल वोल्टेज के साथ हमने ऑपरेट कराना है या जिस सेंसर से जितने वोल्टेज हमने लेने हैं वो 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12, 24, 48, 110, 220 और 440 वोल्ट, ये इसके कॉइल के वोल्टेज हो सकते हैं। ये AC में भी हो सकता है, ये DC में भी हो सकता है। जो DC के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं वो अलहदा शेप के होते हैं, जो AC के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं वो अलहदा शेप के होते हैं। और AC का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में लेने के लिए हमें जो नॉर्मली हम साथ लिखना पड़ता है कि इतनी फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, जो पाकिस्तान में 50 चलती है वो हम लिखेंगे, और DC में हम उसके DC वोल्टेज लिखेंगे। अब रह गया इसकी मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस इसकी कैसे की जा सकती है। इसकी मेंटेनेंस करने के लिए आप ये देखें कि इसका ऊपर ये कैप लगा हुआ है, ये कैप हम उतारते हैं। उतारने के बाद इसके ये जो पॉइंट है हम नोज प्लायर के ज़रिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये पॉइंट बाहर निकल जाते हैं। इसको ब्रास पुरश या रेगमार की मदद से अच्छी तरह साफ़ किया जाता है, पेट्रोल से इसको धो लिया जाता है, और इसको इस तरह ओपन करके इसको ओपन करके इसकी कॉइल को बाहर निकाल के इसकी सफाई कर दी जाती है कोर की अच्छी तरीके से, और इसके क्लोज पॉइंट वगैरह साफ़ कर दिए जाते हैं। ये इसकी कोर है, इसको साफ़ कर दिया जाता है। कोर को हल्की सी ग्रीस लगा देनी चाहिए जैसे जिससे इसकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और अब हम इसको ये देखें, कॉइल को साफ़ करने के बाद ये कॉइल जेन्युइनली वाइंडेड कॉइल है, यहाँ पे इसके वोल्टेज लिखे हुए हैं। इसको करने के बाद हमने कॉइल को ये ऐसे रखा, और अब हमने ये स्प्रिंग रखा। ये स्प्रिंग इसलिए रखा जाता है कि जैसे ही कॉइल इसको खींचती है तो ये ऐसे मूव कर जाता है, लेकिन अगर स्प्रिंग ना हो, जब ये इसको छोड़ दे तो ये ऊपर नहीं जाएगा। इसको ऊपर वापस भेजने के लिए हम स्प्रिंग यूज़ करते हैं। और ये हम देखें, या आप देखें कि ये हमने इस तरह ये लगा है यहाँ से, ये देखें, ये लगाने के बाद हमने ये इस तरह इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, और ये एडजस्ट होने के बाद इसको स्क्रू करके हम इसको फुल एंड फाइनल एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के मुतालिक आपको काफ़ी ज़्यादा तफसील से मालूमात फ़राहम कर दी गई हैं। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती और आपको इसके मुतालिक कोई दुश्वारी आ रही है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी तफसील हमसे ले सकते हैं। और इसके मुतालिक जितने भी स्टार डेल्टा, रिवर्स फारवर्ड, जितने भी ऑटोमेशन के सर्किट हैं वो भी आप हमसे ले सकते हो। इसमें ये है कि जितने भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ज़रिए जितने ऑटोमेशन के सर्किट हैं वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ज़रिए ही ऑपरेट होते हैं। मसलन एक मोटर को हम स्टार से डेल्टा में चलाते हैं, डेल्टा से हम उसको डेल्टा पे उसको रन करते हैं, पहले स्टार में चलाना होता है, तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ज़रिए ही पॉसिबल है। और ऐसे ही एक मोटर को हम रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाते हैं तो ये भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से ही पॉसिबल है। और एक मोटर को हम मसलन लिफ्ट की मोटर है कि ये जब ऊपर जाए तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाए, जब नीचे जाए तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाए, तो ये इन्वर्टर और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से ही पॉसिबल है। इसके मैग्नेट कॉन्टैक्टर के जितने भी सर्किट्स बनाए जा सकते हैं, आप हमसे उसकी ऑटोमेशन के मुतालिक मुकम्मल तौर पर रहनुमाई ले सकते हैं। और स्टार डेल्टा, रिवर्स फारवर्ड, सिंगल मोटर कंट्रोल और मुख्तलिफ ऑटोमेशन आप हमसे सर्किट के ज़रिए मंगवा सकते हैं। अब मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमारे पास अवेलेबल भी होते हैं फॉर सेल। ये लॉटेड में भी आते हैं और न्यू में भी, लेकिन हमारे पास ये जो लॉटेड के ये जो माल है देखें, ये बिल्कुल नए की तरह का माल है। इसके पॉइंट देखें कितने साफ़ हैं, ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ पॉइंट्स हैं। ये मित्सुबिशी के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं, ये भी मित्सुबिशी का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। अगर अब मार्केट में इसकी प्राइस जो ये 20 एम्पेयर का कॉन्टैक्टर है, इसकी प्राइस नए की 4500 के करीब होगी, लेकिन आप बिल्कुल नए की तरह का ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमसे 800 रुपये में ख़रीद सकते हैं। ऐसे ये लॉटेड माल है जो कंटेनर के
ज़रिए आता है और इसमें हम यूज़ करते हैं। और ये जो मैग्नेटिक कंडक्टर है ये 50 एम्पेयर का मैग्नेटिक कंडक्टर है और मार्केट में इसकी प्राइस नॉर्मली कोई 9,500 से लेके 10,800 रुपये तक इसकी प्राइस होती है। और ये हमसे आप 3500 रुपया पर पीस के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल नया पीस है, वारंटी होगी हमारी मुकम्मल ओरिजिनल होने की और ओरिजिनल जापानी होने की हमारी वारंटी होगी। इसके अलावा मैग्नेटिक कंडक्टर की तमाम रेंज जो आपको चाहिए होगी वो आप हमसे ले सकते हैं। और उसके मैग्नेटिक कंडक्टर रिलेज़ की हर वोल्टेज में इसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ चलने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी रहनुमाई करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज फराहम किया जाए। और हम कोशिश करते हैं कि ये इस सादा सी ज़ुबान में आपके साथ शेयर किया जाए ताकि वो लोग जो इलेक्ट्रिकल को नहीं समझते वो भी इसको समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। और ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वीडियो होगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो आम रूटीन में उनको क्लास में नहीं बताया जाता। और जितनी भी थ्योरेटिकली सर्किट्स हैं वो प्रैक्टिकल करने के लिए अगर वो हमारे साथ रब्ता करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको ये पूरे प्रैक्टिकल्स करवाए जाए। ऑलरेडी हम कुछ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और डिप्लोमा होल्डर जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये सर्किट्स सिखा भी रहे हैं और नए कुछ हमसे सीख के जा चुके हैं और कोई कुछ हमसे सीखने नेक्स्ट मंथ में आ भी रहे हैं। अगर आप भी उनमें शामिल होना चाहते हो तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमें हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें और हमसे रब्ता करके हम आपको उस ग्रुप में इंशाल्लाह शामिल कर लेंगे ताकि आपको वो पूरा सर्किट्स और पूरी कंट्रोल डायग्राम के साथ इसको कंट्रोल डायग्राम पढ़नी और इसके साथ उसका सर्किट बनाना सिखाया जा सके। हम आपके ताउन के बहुत मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।